Praise the Lord. This is Pastor Pradeep Kumar Sharma, and you are watching the Word of God. Today, our topic is from the Gospel of Mark, chapter 8, verses 34. आज परमेश्वर का वचन हम मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 34 से आगे पढ़ेंगे। और आज हमारे इस वचन का जो विषय है वो है स्वार्थ त्याग पर प्रभु यीशु की शिक्षा। सेल्फलेसनेस, हमें अपने स्वयं के विषय में जो भी हम सोचते हैं उसका हमें त्याग करना है। आइए प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में क्या सिखाया है इसे सुनते हैं। वचन 34 में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने शिष्यों सहित जन समूह को अपने पास बुलाया और कहा, यदि कोई मनुष्य मेरा अनुयायी बनना चाहे तो वह अपने आप को त्याग दे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। प्रभु यीशु मसीह अपने पीछे आने वाली पूरी भीड़ को और अपने चेलों को यह शिक्षा दे रहे हैं कि यदि प्रभु यीशु का अनुयायी बनना चाहते हो, प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलना चाहते हो, तो सबसे पहली जो सीढ़ी है, जो सबसे पहला कदम है, वो यह है कि अपने विषय में, अपने स्वार्थ के विषय में सोचना छोड़ दें और अपने जीवन का सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाए। न्योछावर या त्याग करने के संबंध में मैं आपको एक पोयम से संबंधित एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत साल पहले मैंने कक्षा 4 में एक पोयम पढ़ी थी और उस पोयम का शीर्षक था न्योछावर। न्योछावर जो शब्द होता है इसका मतलब है सब कुछ बलिदान। और उस पोयम में एक नन्हा बालक अपने देश, अपनी जन्मभूमि के लिए सिपाही बनना चाहता है और सिपाही के रूप में वो अपना सब कुछ त्याग करके, यहाँ तक कि अपना शरीर, अपनी खुशियाँ और अंत में अपने प्राणों को भी अपने देश के लिए दे देने के लिए तैयार होता है। उस कविता ने बहुत सारे बच्चों के दिल में ज़रूर से बहुत गहरा प्रभाव डाला और बहुत सारे बच्चे उस कविता के सुनकर, उसको पढ़ के, उसमें दिलचस्पी दिखा करके एक सिपाही के रूप में बनने के लिए तैयार हुए। और जो सिपाही नहीं बन पा रहे हैं तो वे लोग भी अपना जीवन, अपने देश, अपनी जन्मभूमि के लिए बलिदान करने के लिए तैयार हो गए। ऐसी भावना उस कविता से मिलती है। जब हम प्रभु यीशु के वचनों को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु यहाँ पर बताते हैं कि उनका अनुयायी होने का मतलब है अपने आप को अपने परमेश्वर के मार्गों पर चलते हुए अपना सब कुछ न्योछावर करना। इस समाज की भलाई के लिए, मानव जाति की भलाई के लिए, अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए अपना शरीर, अपना प्राण, अपना सुख, सब कुछ को त्यागने के लिए तैयार होना। और यहाँ तक कि अंत में यदि अपमान भी मिलता है, यदि आपको तिरस्कार भी मिलता है तो उसे भी हंसते हुए सह लेना। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि मेरा अनुयायी बनने का मतलब सुख सुविधाएं मिलना नहीं है। मेरा अनुयायी बनने का मतलब बड़ा नाम, बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ा पद, बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र या बहुत सुंदर घर, गाड़ियाँ, ये सब नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं मेरा अनुयायी बनना अगर कोई चाहता है तो वह अपने आप का त्याग करे। अर्थात जो कुछ भी हम अपने लिए चाहते हैं, जो बातें हम अपनी खुशियों के लिए चाहते हैं कि हमें इन चीज़ों से खुशियाँ मिलेंगी, अपनी उस बात को, उस खुशियों को प्रभु यीशु मसीह के मार्ग के लिए त्यागने की शक्ति। यहाँ पर कहता है अपना क्रूस उठाना, अर्थात जिस चीज़ के द्वारा तुम्हारा प्राण बलिदान होता है वो प्रतीक है क्रूस। यहाँ पर क्रूस एक दुख का प्रतीक है। क्रूस हम सब और पूरी दुनिया अब क्रूस से परिचित है और वो जानते हैं कि क्रूस के ऊपर एक किसी व्यक्ति को इस तरह से कीलों से ठोक करके टांग दिया जाता है। तो इसमें कोई सुख और आराम मिलने वाली बात नहीं है। यहाँ प्रभु कहते हैं अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे आए। अर्थात यह है कि अपने दुखों को सहने के लिए तैयार हो जाए, कष्टों को सहने के लिए तैयार हो जाए और प्रभु यीशु के पीछे फिर चलने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु यीशु के पीछे चलने का मतलब ये बात जान जाए,
कई साल पहले मेरी एक मित्र से बातचीत हो रही थी, तो मैं बातों में कह रहा था कि प्रभु यीशु के पीछे चलना जैसे गीत है, कांटों की राह पर चलना। तो मेरे मित्र ने बोला, भैया इस चीज़ को हम थोड़ा और सच्चाई से अगर हम बोले तो ये कांटों पर ही चलना नहीं है, पर आग के अंगारों पर चलना के जैसा है। और ये बात बिल्कुल सच है। प्रभु यीशु आगे कहते हैं कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई अपना प्राण मेरे लिए और परमेश्वर के शुभ समाचार के लिए खोएगा वो उसे बचाएगा। अर्थात परमेश्वर की राह पर चलते हुए हमें अपने प्राणों का भी बलिदान करने के लिए तैयार होना है, और यदि हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर के राज्य में हम अपने प्राणों को सच में बचा लेंगे। अर्थात अनंत जीवन के लिए हम अपने प्राणों की रक्षा कर लेंगे। अनंत जीवन के लिए हम स्वर्ग में अपना स्थान तैयार कर बैठेंगे, यदि हम अपना सुख, अपनी खुशियों को यीशु मसीह के मार्ग पर चलते हुए, परमेश्वर के राज्य पर चलते हुए त्यागने के लिए तैयार होते हैं। परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे यीशु मसीह को जानने और उनको समझने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में बहुत भ्रांतियां दुनिया में फैली हुई हैं। और मेरी कोशिश है, मेरे जैसे अनेक भाई बहनों की कोशिश है, उन भ्रांतियों को दूर करके अपने समाज को प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार करना, ताकि लोगों का दिल प्रभु यीशु को समझ सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। ऐसे ही वचनों को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें, और यदि इन वचनों के द्वारा आपको फ़ायदा मिलता है, आपको लाभ मिलता है, आपका ज्ञान बढ़ता है, आप इसे और भाई बहनों तक शेयर करें। धन्यवाद हमारे इस वचन को सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे।